आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है किसी वृत्त के केंद्र के एक और दो समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेमी और 8 सेमी है। यदि वे 1 सेमी की दूरी पर हो तो वृत्त का व्यास होगा। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें क्या बोला है कि वृत्त के केंद्र के एक और, तो सबसे पहले वृत्त बनाऊंगा। ये मान लो हमारे पास वृत्त है, ये हमारे पास वृत्त का केंद्र है, मान लो O है। वृत्त के केंद्र के एक और, तो मैं नीचे की साइड ले लेता हूं, दो समांतर जीवा। तो जीवा क्या होती है? वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। जैसे मान लो परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को ये मिला दी तो ये एक वृत्त की जीवा हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर दो जीवाओं को बोला है तो मान लो ये हमारे पास वृत्त की दूसरी जीवा हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं दूसरी जीवा थोड़ी दूर बनाता हूँ ताकि चित्र आसानी से हम समझ सके। मान लो ये हमारे पास क्या है? दूसरी जीवा है। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है? यहाँ पर हमें बोला है कि जो दोनों जीवा हैं उनकी लंबाई दे रखी है, एक की 6 सेमी दे रखी है और एक की 8 सेमी दे रखी है। तो मान लो पहली जीवा मैं ए बी मान लेता हूँ और दूसरी जीवा मैं सी डी मान लेता हूँ। तो ए बी बड़ी जीवा यहाँ पर चित्र से भी दिख रहा है तो इसकी लंबाई 8 सेमी हो जाएगी और सी डी जीवा की लंबाई मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए बी जीवा की लंबाई 8 सेमी हो जाएगी और जो सी डी जीवा है उसकी लंबाई 6 सेमी हो जाएगी। अब दोनों जीवाओं के मध्य में यदि वे 1 सेमी की दूरी पर हो, दोनों के मध्य की दूरी क्या है? 1 सेमी है। तो मैं क्या करता हूं, केंद्र O से दोनों जीवा पर एक लंबवत रेखा खींच लेता हूं। जैसे मान लो ये मैंने एक रेखा खींच ली जो कि इसको तो P पर मिल रही है और इसको Q बिंदु पर मिल रही है। ये बिंदु Q है और ये बिंदु P है। तो जो PQ लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी। तो PQ लंबाई हमारे पास कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो हमें क्या बोला है? वृत्त का व्यास पूछा है। तो व्यास ज्ञात करने के लिए सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करूंगा। त्रिज्या किस प्रकार ज्ञात करूंगा? O हमारे पास क्या है? वृत्त का केंद्र है। A क्या है? वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु। तो OA हमारे पास क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या। इसी प्रकार O क्या है? वृत्त का केंद्र है। C क्या है? वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु। तो OC भी हमारे पास क्या है? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और यहाँ पर हमने जो OQ रेखा खींची वो दोनों जीवाओं के लंबवत है, मतलब ये कोण भी 90 डिग्री का है और ये कोण भी 90 डिग्री का है। तो ये क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं OP भुजा की लंबाई मान लूंगा। माना जो OP भुजा है वो x सेंटीमीटर लंबाई की है। कितनी लंबाई की है? x सेंटीमीटर लंबाई की है। तो यहां से OQ भुजा क्या हो जाएगी? OQ हमारे पास क्या है? दो भुजाओं का योगफल है, OP और PQ। तो OP प्लस PQ लिख दूंगा। OP का मान हमारे पास कितना है? x है और PQ का मान हमें दे रखा है 1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? x प्लस 1 सेंटीमीटर आ जाएगा OQ की लंबाई। अब पाइथागोरस प्रमेय को समझूंगा तो पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग हमारे पास आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं? समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है? जिसमें 90 डिग्री का कोण हो। तो यदि मैं त्रिभुज APO की बात करूं तो यहां पर कोण P 90 डिग्री का है, तो ये भी समकोण त्रिभुज है। अब कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो AO क्या हो जाएगा? इसका कर्ण हो जाएगा। तो AO का वर्ग, ये आधार हमारे पास क्या हो जाएगा? AP, जिस पर समकोण त्रिभुज बनता है। तो AP का वर्ग और लंब क्या हो जाएगा? हमने लंब रेखा खींची है OP, तो OP क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब मैं मान रख दूंगा। तो AO तो हमें पता नहीं है लेकिन AP की लंबाई हमें पता है, AO का वर्ग बराबर AP किस प्रकार ज्ञात करूंगा? अब हमें पता है कि AB हमारे पास कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और यदि वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता तो यहाँ पर OP AB पर लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बन रहे, तो जीवा को समद्विभाजित करेगा। मतलब जो AP है वो PB के बराबर होगा क्योंकि लंबवत रेखा। इसी प्रकार CQ जो है वो QD के बराबर होगा। तो पूरा 8 सेंटीमीटर है तो ये लंबाई 4 हो जाएगी। इसी प्रकार ये पूरा 6 है तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये 4 है। OP हमने कितना माना था? x माना था, तो ये मान इसमें रख दूंगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और प्लस कितना आ जाएगा? x का स्क्वायर। ये किसका आ जाएगा? मान AO के स्क्वायर का मान आ जाएगा। AO भी हमारे पास क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज क्या है? COQ। तो इसमें मैं सीधा लिख दूंगा त्रिभुज COQ में, इसमें अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो हमारे पास CO क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। आधार इसमें क्या हो जाएगा? आधार हमारे पास CQ हो जाएगी जिसकी लंबाई 3 है और ऊंचाई हमारे पास O बिंदु से लेकर Q, ये हमारे पास लंब हो जाएगा। तो OQ की लंबाई हमारे पास कितनी है? x प्लस 1 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे?
हम जानते हैं कि त्रिज्या बराबर होती है, OA भी हमारे पास क्या है, त्रिज्या है, और OC भी हमारे पास क्या है, त्रिज्या है, तो दोनों की लंबाई बराबर होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं चूंकि OA बराबर OC, तो उनका वर्ग भी बराबर होगा। OA का वर्ग है वो OC के वर्ग के बराबर होगा। अब दोनों जगह से यहां से मान रख दूंगा। OA के वर्ग का मान कितना है, 16 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 9 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 16 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 9 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab तो 2x। अब दोनों जगह एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। 9 और 1 कितना होगा, 10, और 10 का इस तरफ पक्षांतर करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2x। तो 16 माइनस 10 6, तो 2x बराबर 6। 2 गुणा में बराबर किस तरफ जाएगा, तो भाग में जाएगा, तो x बराबर 6/2, और 6/2 कितना आ जाएगा, 3, और x सेंटीमीटर में था, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अब x का मान 3 सेंटीमीटर आ गया, तो x का मान यदि मैं इस समीकरण में रख दूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा, OA के स्क्वायर का मान आ जाएगा। OA का स्क्वायर क्या था, 16 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से OA का स्क्वायर हमारे पास क्या था, 16 और प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का मान कितना है, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25। तो OA के स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब OA का स्क्वायर 25 है, तो OA का मान क्या आ जाएगा, 25 का वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो OA का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और OA क्या थी, वृत्त की त्रिज्या थी, तो वृत्त की त्रिज्या का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यहां पर क्या बोला है, व्यास का मान पूछा है, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो व्यास हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 गुणा त्रिज्या, और त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5, तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।